प्रेज द लॉर्ड। रोमियो पहला अध्याय की 20 आयत पढ़िए। पौलुस जी त्रिएक परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पौलुस जी त्रिएक परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं, जरा पढ़ें। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। उसके अनदेखे गुण, आपने बहुत से गुण परमेश्वर के अभी तक नहीं देखे, हाँ या ना? देखे हैं? आप देखने के लिए कभी तो पहाड़ियों में जाते हैं, आप देखने के लिए कभी तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप देखने के लिए कभी अमेरिका चले जाते हैं। किसके गुण? ये पौलुस जी कह रहे हैं उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। ओ माय गॉड, लोगों ने सनातन धर्म बना दिया, हाँ या ना? लेकिन सनातन सामर्थ्य है उसकी, सनातन सामर्थ्य, उसके अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक परमेश्वर के काम उसकी सृष्टि के समय से, सृष्टि मतलब जिस वक्त उसने चांद सूरज तारे सब ब्रह्मांड को बनाया और आदमी को बनाया, उस समय से उसके काम अब तक देखने में आ रहे हैं। यहाँ तक कि वह निरुत्तर है। माय गॉड, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। आमेन। क्यों मालूम? क्यों निरुत्तर है? क्योंकि 3 व्यक्ति हम कहकर एकता में काम कर रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक। प्रेज द लॉर्ड। आपको त्रिएक परमेश्वर के कामों को समझने के लिए कई बार निरुत्तरता का सामना करना पड़ा। ये बात समझ नहीं आ रही, वो परमेश्वर ये क्या? समंदर कहां तक है पता नहीं, आकाश कहां तक है पता नहीं, आकाश किसके बलबूते से खड़ा है पता नहीं, सूर्य के अंदर कौन सी लाइट काम करती है पता नहीं, चांद तक लोग पहुंच गए, सूर्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश जारी है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, निरुत्तर हो गए, निरुत्तर हो गए। अभी देखिए बहुत सी चीजें लोगों ने समझ पा ली, ओ बस अब मौसम में बारिश आने वाली है, अच्छा अब क्या होने वाला है, अब तूफान आने वाला है, अब आंधी आने वाली है, लेकिन कुछ समय से लोग इस समय पर भी, इस जगह पर भी आकर निरुत्तर हो गए। क्या बारिश आने वाली है? आती नहीं है। अच्छा अब बारिश, ये बारिश तो नहीं रुकने वाली, थोड़ी देर बाद रुक गई तो रुक गई। सूरज कल तो पक्का निकलेगा, आज कल तो भविष्य बताने वाले भी फेल हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के काम निरुत्तरता को दिखा रहे हैं। बहुत से लोग परमेश्वर को फेल करना चाहते हैं और परमेश्वर उनके सिस्टम को फेल कर देता है। मुझे मालूम है, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं लंदन में गया तो टिकट बहुत महंगी थी, बहुत महंगी थी, और मुझे जब कहा गया कि आपको लंदन जाना है तो मैंने बोला भैया मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। आपको मालूम परमेश्वर ने क्या किया? मैंने उनसे बोला मैं नहीं जा सकता, मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है आपको परमेश्वर लेकर जाएगा। मैंने बोला लेकर तो तब जाएगा जब पैसा होगा। मेरा वीज़ा लगकर पूरे 2 दिन में आ गया। उन्होंने बोला 2 दिन में वीज़ा किसी का लगकर नहीं आता। 2 दिन में मेरे घर में था। ऐसा होता है कभी? नहीं होता, पर मेरे साथ हुआ। और जो मेरे साथ पास्टर जा रहे थे उन्होंने बोला आपका वीज़ा आ गया। मैं कहा फोटो खींच के भेजना जरा। मैंने फोटो खींच के भेजी, मेरा तो आया नहीं। जाना तो मुझे भी आपके साथ है। मैं कहा हाँ जाना। मैं कहा जी मुझे आपके साथ जाना है, आप मेरे साथ नहीं होता। वीज़ा थोड़ा पहला आ गया तो फिर सानू ही जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं कोई लंदन जाने का दीवाना नहीं हूं, मुझे तो हिंदुस्तान में तेरा काम करना है।
मैं जाऊं या ना जाऊं, तेरी मर्जी पूरी हो। यदि आप चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो। आपको ध्यान से सुनिएगा, टिकट के बारे में हमने डीलर से पूरी बातचीत की। उसने बोला सॉरी, इतने में नहीं हो सकता। 48,000 में कैसे टिकट हो जाएगी? इम्पॉसिबल। अप एंड डाउन 60,000 से ज्यादा की थी उस समय टिकट। परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। जब हम डीलर के सामने बैठे थे टिकट खरीदने के लिए, तो तुरंत एक मैसेज आता है, और मैसेज में क्या आता है? टिकट के रेट गिर गए। टिकट के, उन्होंने बोला सर मैसेज आया, इतनी की हो गई टिकट। टिकट उतने की हो गई जितना पैसे मेरी जेब में थे। पास्टर ने मुझसे बोला विनोद जी चलो फलाने डीलर के। वो कह रहा सर ऐसा नहीं हो सकता, किसी गलत बंदे दे हाथ ना चढ़ जाओ। सर ऐ नहीं हो सकता, मैनू पता है, मेरे को तो है नहीं मैसेज, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ आ जाएगा? मैसेज तो सारे डीलरां दे कोल इक्को जा जाना चाहिए। कहते सर हमें नहीं पता। हम तो वहां पहुंचे, हमने टिकट खरीद ली हमने टिकट। जैसे हमने टिकट खरीदी रेट बढ़ गए। पास्टर ने बोला चल दोबारा देखते हैं टिकट का क्या रेट। जब दोबारा देखा तो रेट बढ़ गए थे। डीलर को पूछा सर, अब कह रहा सर हम पता नहीं क्या चक्कर हुआ, अभी तो कम हुए थे, वो एकदम से बढ़ गए। फिर हम उसके पास गए, सॉरी उस डीलर का जिसको हम छोड़कर आए थे, उसकी कॉल आई, सर टिकट मिल गई? हाँ हाँ। कह रहा मैंने भी देखा ऑनलाइन सिस्टम, थोड़े समय के लिए टिकट के रेट गिरे थे। जब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जब परमेश्वर के वचनों के मुताबिक आप जीवन जीते हैं, जब आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होते हैं, जब आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर धरती के सिस्टम भी आपके लिए हिलाने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने मेरे लिए ओ मैं रोया। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु आपने मेरे लिए ऑनलाइन का सिस्टम हिला दिया। प्रभु ने बोला मैं तुझे एक बार फॉरेन कंट्री लेकर जाना चाहता हूं। मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं तैयार हूं। ध्यान से सुनिएगा, उस समय में मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, बताना नहीं आता था। एम्बेसी में टेस्ट हुआ, होता है ना टेस्ट, एम्बेसी में टेस्ट हुआ। मुझसे पूछा व्हाट इज योर गुड नेम? विनोद प्रोचिया, जो भी मेरा नाम था। मैंने बोला विनोद कुमार, उसमें कुमार है, ओके। और उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, अगला सवाल पूछे ही नहीं, कहते ओके जाओ। मेरा दिल ऐसे था अगला पूछेगा पता नहीं क्या पूछ ले, और मैं पूरे रट्टे मार कर गया था, अपना एड्रेस याद करके गया था, एड्रेस बार बार भूल रहा था। उसके बाद आगे गए, मुझे कहते कुछ पूछा, मैं कहा नहीं यार मेरे नाल तो बड़े सवाल पूछे उन्हें। मैं कहा जी पता नहीं, चल कोई नहीं, रब दी पता नहीं क्या मर्जी। मैं उन्होंने फिर बार बार पूछा पास जी वो की एड्रेस सी ये है। मैं कहा जी वो फलानी जगह केड़ी सी ये है। मैं याद करी गया। जब हम दिल्ली के एयरपोर्ट के पास पहुंचे, पास्टर तो पूरे खुश थे, पर मैं लड़खड़ाया पड़ा था। मेरी समझ नहीं सकते, मेरी जो धड़कन की स्पीड थी, गाड़ी भी मैंने इतनी तेज कभी नहीं चलाई जितनी मेरी ये चल रही थी। और मैं जाके वहां खड़ा हूं। उन्होंने एक ही बात सवाल पूछा, इंग्लिश में पूछा, इनके साथ है? जी हाँ, ओके जाओ। यार कमाल है, मैं कई बंदियां नूं अपने नाल लेके गया, पर ये तो बहुत सवाल पूछ रहे, तेनू पूछे ही नहीं कुछ। कहते सचेत रहना, प्रार्थना में रहना, लंदन के एयरपोर्ट में पक्का तुझसे पूछेंगे। मैं सारे जहाज दे विच रबा खाना बुरा बत नरे बेखाने शिखाना बुरा रबा खाना बुरा। पास्टर इधर उधर देख गया, मैं थोड़ा बहुत देखा, फिर रे बेरे बेशिके। मेरा ध्यान ना जहाज की तरफ ना कहीं और, मेरा ध्यान बस यही है कि कब वो क्या पूछ ले भाई। और जैसे ही मैं फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर
मैं इंग्लैंड की लैंड पर मैंने पांव रखा और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि उसको अच्छा लैंड, होली लैंड बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि लंदन है ना, वो अच्छा माना जाता है। उतरा और मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। तो तुरंत फिर याद आ गया, वो यार वो टेस्ट देना है। प्रार्थना से तुरंत बाहर आया मैं, और जैसे वहां गए और वो क्या कर रहे हैं, हेलो हेलो, हाउ आर यू, फाइन, यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके गो। मैं उनके तरफ देखूं और वो मुझे पास ना दे पीछे नहीं पूछ रहे कुछ भी। मैं फिर भी उन्होंने करी बाय बाय, उठता मैं पहुंच गया। पास्टर ने मुझे कमरे में भी बोला, यू आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप प्रभु की ओर से ठहराए हुए हैं। मैं लंदन के जहां पर 3000 लोग थे, उस स्टेज के ऊपर मुझे खड़ा होने का मौका मिला। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं था, हम थे। वो हम की सामर्थ मेरे साथ थी, वो हम की शक्ति, त्रिएक परमेश्वर आपको यदि पसंद करता है तो आपके लिए वो किसी को भी फेलियर बना सकता है। आपके लिए वो परमेश्वर किसी को भी दांव पर लगा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे मारने के बहुत प्लान बनाए गए, हजारों बार प्लान बनाए गए, लेकिन मैं जिंदा हूं, वो बाबूजी की टिकट कट चुकी है अब तक, वो चले गए। मैं ढूंढता फिरता उनको, भाई वो तो चले गए हैं, कब गए, अभी थोड़े दिन पहले गए। कैसे गए, थोनू खड़े हुआ गाला दे रहा सी, इन्नी गंदी गंदी गाला दे रहा सी, पड़ोस दी औरतां ने नू समझाया, वो कुछ नहीं करेगा, जिन्हों पता भी लग गया ता भी कहेगा, परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपता हूं, आप कुछ कीजिए, मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता, तू ना बोलो दे बारे कुछ ना बोल। कहता पड़ोस दी औरतां ने समझाया, बंदा ने समझाया, पर उन्होंने किथे पल्ले पवे, रात नू भी गाला, सवेरे भी गाला, दोपहर नू भी गाला, शाम नू गाला, कहते इन्ना दा खाना ना खावे जिन्ना गाला दवे। मैं कहा फिर बस रात नू सोया जी, बाबू जी फिर उठे नहीं। मैं कहा यार बड़ा माड़ा होया दिन। ना ना माड़ा कहते ये बंदे तो रहने नहीं चाहिए, कहते संत दे विरोध दे विच बोलदा, सानू भी पता लगा असली संत कौन है। Praise the Lord। मैं किसी के मरने से खुश नहीं होता, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, विरोध करने से पहले एक बार सोच लीजिए आप कहां बोल रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपका दिल करता है बोलने का तो बोलिए, कोई बात नहीं, पर डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, आप अपनी आने वाली आशीषों को रोक सकते हैं। ध्यान दीजिए आप कहां पर बैठते हैं, ध्यान दीजिए आप कौन सा प्रचार सुनते हैं, ध्यान दीजिए आप कौन सी शिक्षाएं सुन रहे हैं। आज आप और मैं सीख रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर आपको यदि वो प्यार करता है, वो कुछ भी कर सकता है, लोगों को निरुत्तर कर सकता है। परमेश्वर ने यहां पर पौलुस जी के द्वारा बताया कि जो परमेश्वर काम करता है वो निरुत्तर कर देता है। आप भी निरुत्तर, ये कैसे हो गया पता नहीं भाई, ऐसा कैसे हो गया। डीलर भी निरुत्तर, पास्टर भी निरुत्तर हो गया, कैसे आपका यार एम्बेसी में टेस्ट होना चाहिए था, पता नहीं क्या चक्कर हुआ ये, कैसे नू पता नहीं, और मैं भी पता नहीं। मैं तो खुश थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी, मैं तो उत्थे भी जाके पार्टी की थी, इत्थे भी आके कुछ ना कुछ खाया। आमेन आमेन। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर को समझिए, वो आपको जय के उत्सव में लिए फिरेगा। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, आपकी हड्डियां टूटने के लिए नहीं बनाई गई, जुड़े रहने के लिए बनाई गई।
परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था, विनोद मैं तेरी हड्डी में कभी फ्रैक्चर नहीं आने दूंगा। मुझे जब 35 लोगों ने एक साथ मारा, मैंने सोचा आज फ्रैक्चर आ जाएगा। 35 लोग मार रहे थे, मैंने बोला प्रभु आज हड्डी हिलेगी। प्रभु कह रहा है ये मेरे लिए मारा, आज तो बिल्कुल नहीं हिलेगी। आमीन।